इतनी बात तो तय है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने पानी पिला दिया है मोदी सरकार को। नूह हिंसा पर भी सवालों का जवाब जब सुप्रीम कोर्ट मांगता है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पैरों तले और माथे तले पसीना आ जाता। नूह हिंसा पर, जो हरियाणा में नूह हिंसा हुई है, उस पर सख्त हो गया सुप्रीम कोर्ट। और अभी 1 घंटे पहले का ऑर्डर आया, 1 घंटे पहले का ऑर्डर आया है, जिसमें पूरी तरह जो है 3 राज्यों को नोटिस भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू में से रैलियों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यहां कोई नफरत वाले भाषण ना हो, हिंसा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2023 में पुलिस को नफरत वाले भाषण अपराधों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने के लिए निर्देश दिया था, लेकिन उस पर किसी ने वो कार्रवाई नहीं की। हरियाणा के मेवात नूह में हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सर्वोच्च अदालत ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाने, नफरत फैलाने वाले भाषणों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि हरियाणा में नूह, गुरुग्राम में सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में होने वाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन में कोई भी नफरत भरे भाषण ना बोले, ना उसका उल्लंघन हो। हालांकि शीर्ष अदालत ने किसी भी विरोध प्रदर्शन या रैलियों पर रोक नहीं लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना, एसबीएन भट्टी की बेंच ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू से रैलियों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात कराने को सुरक्षित करने को कहा है कि यहां कोई नफरत बड़े भाषण या हिंसा ना हो। ये ब्ला 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 सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से आदेश दे दिए। शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश पारित किया है कि पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा कि हिंदू दक्षिणपंथी समूह, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के कई क्षेत्रों में 23 प्रदर्शनों की घोषणा की गई है। नूह को लेकर के उन्होंने मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसके बाद मामले को न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति भट्टी की बेंच को सौंपा गया। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022, अप्रैल 2023 में पुलिस को नफरत भरे भाषण अपराधियों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश किया गया था, जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ सीयू सिंह ने बेंच को बताया कि आज दिल्ली एनसीआर में 23 रैलियां हो रही हैं और 5-6 रैलियां होना बाकी हैं, लेकिन ये संवेदनशील इलाकों में हो रही हैं और स्थिति अस्थिर हो सकती है। इस पर बेंच ने एएसजी राजू, जो अटॉर्नी जनरल थे, ने कहा कि अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई हिंसा ना हो और कोई नफरत भरे भाषण ना हो। ये सुनिश्चित करने के लिए तुरंत अधिकारियों से संपर्क करें, कुछ भी अप्रिय हो और कम से कम वहां बिल्कुल भी नफरत फैलाने वाले भाषण या हिंसा। वहीं 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने हरियाणा हिंसा पर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 4 अगस्त तय की है। ये तो हुआ सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय, जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने आनन फानन में अभी कुछ घंटे पहले निर्णय लिया है। मणिपुर हिंसा पर भी सरकार से 6 पॉइंट पर सवाल किए गए। हालांकि मोदी सरकार जो है ना तो उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है, लेकिन यहां डिबेट क्या चल रही है, उनके अंश यहां डाल रहा हूं, वो देख लीजिए। पिछले 36 घंटे से लगातार देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बड़ा अपडेट हम आपको बता दें कि नूह में 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 116 गिरफ्तारियां भी की गई हैं। देश की बानगी साफ दिखाई दे रही थी, वीडियोस डाले जा रहे थे, उत्तेजक, नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, इनको रोका क्यों नहीं गया? अब 1500 सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई हैं, 30 कंपनियां हरियाणा पुलिस की लगा दी गई हैं। वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? और पुलिस की तुलना में होमगार्ड्स की संख्या ज्यादा क्यों थी? यह मोनू मानेसर नाम का शख्स
अगर भड़काऊ बयान दे रहा है, ट्वीट कर रहा है, वहां जाने की बात कर रहा है। नासिर और जुनैद, पिछले साल का आपको वो वाकया ध्यान होगा, भिवानी कांड के नाम से जो मशहूर हुआ था, सुर्खियां बटोरी थी, उसका आरोपी है। आज ही मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल ने मोनू मानेसर का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया है। रात 9 बजे आप हमारे खास शो पब्लिक इंटरेस्ट में इसे देखने वाले हैं। पर यह छुट्टा सांड की तरह कैसे घूम रहा है? वो इजाजत क्यों दी जा रही है? यह गौ रक्षा के नाम पर तांडव और गुंडई कब तक चलती रहेगी? दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि ये बहुत से गौ रक्षक जो बने घूम रहे हैं, इन ज्यादातर के घर में खुद गाय नहीं है। और ये नेता कैसे बन गए? अब हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह अपने आप में अहम सवाल है। और यहां पर अब मैं थोड़ा अतीत जो हरियाणा का है और मेवात का है वो भी आपके सामने पेश करना चाहूंगा। हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा दंगों का ना के बराबर इतिहास रहा है। 2018 से पहले एनसीआरबी के आंकड़े खंगालेंगे तो 0% दिखेगा। लगभग 99% जगह 0%। इक्का दुक्का वाकये होते हैं, पर वो इतने मामूली हो जाते हैं कि दरअसल 0.1 की भी संख्या नहीं बन पाई। पर 2018 से क्या हुआ है हरियाणा में? 2018 में 45 सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आए, देश का 9%। 2019 में 50 घटनाएं, 11%। 2020 में 51, 6% देश का। और 2021 में 40, 11% देश का। बहुत से लोगों को सुनकर यह ताज्जुब होगा कि हरियाणा अब सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 4थे नंबर पर है देश में। 4थे नंबर पर। सबसे ऊपर झारखंड, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, और उसके बाद नंबर आ जाता है हरियाणा का। अब एक वो पुराना शेर है कि सरहद पर चुनाव है। क्या चुनाव है? ये मजहब की सियासी दुकानदारी भी हो रही है क्या कि चुनाव सर पर है? इतनी बात तो तय है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने पानी पिला दिया है मोदी सरकार को। नूह हिंसा पर भी सवालों का जवाब जब सुप्रीम कोर्ट मांगता है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पैरों तले और माथे तले पसीना आ जाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।